नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका CSC एजुकेशन में। आज है 24 सितंबर। 24 सितंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज हम इस करंट अफेयर्स में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नाडा ने भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी अर्शप्रीत सिंह भुल्लर पर डोप टेस्ट में फेल होने के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है। अभी उनका डोप टेस्ट हुआ था और उन पे प्रतिबंध लगा है। हमें पता लगाना है कि कितने साल के लिए प्रतिबंध लगाया है। ऑप्शन है 7 साल, 4 साल, 3 साल या फिर 2 साल। सही आंसर है 4 साल के लिए अभी अर्शप्रीत भुल्लर जो बास्केटबॉल खिलाड़ी है भारतीय और पूर्व कप्तान रह चुके हैं ये बास्केटबॉल टीम के, इन्हें अभी डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया और 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि अर्शप्रीत का कहना है कि उन्होंने सप्लीमेंट खाया था जिसमें सप्लीमेंट पाया गया है। नाडा युवा कार्य और खेल मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त इकाई है जो खेलों में डोपिंग की जांच करती है। सरकार नाडा के काम में दखल नहीं देती है और डोपिंग से जुड़े मामलों में पूरी पारदर्शिता तथा निष्पक्षता बरतती है। दूसरा क्वेश्चन है, अमेरिकी कंपनी KKR ने रिलायंस रिटेल में 1.28% हिस्सेदारी कितने करोड़ रुपए में खरीदी है। ऑप्शन है 1550 करोड़, 2550 करोड़, 5550 करोड़ या फिर 2850 करोड़ रुपए। सही आंसर है 5550 करोड़ रुपए। इतने लागत से रिलायंस रिटेल में KKR ने 1.28% की हिस्सेदारी खरीदी है। KKR की तरफ से रिलायंस में यह दूसरा निवेश है। इससे पहले KKR ने रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म में 11,367 करोड़ रुपए का भी निवेश किया था। रिलायंस रिटेल लिमिटेड के देश भर में फैले 12,000 से ज़्यादा स्टोर्स में सालाना लगभग 64 करोड़ खरीदार आते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से विकसित होने वाला रिटेल बिजनेस है। तीसरा क्वेश्चन है, DRDO ने हाल ही में ओडिशा के बालासोर में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ऑप्शन है अभ्यास मिसाइल, प्रहार मिसाइल, अग्नि मिसाइल और सूर्या मिसाइल। सही आंसर है अभ्यास मिसाइल। DRDO ने 22 सितंबर 2020 को स्वदेशी हाई स्पीड टारगेट ड्रोन अभ्यास, इस मिसाइल का नाम है अभ्यास, इसका सफल परीक्षण किया है। और यह एक हाई स्पीड ड्रोन है जिसे अभ्यास एक हाई स्पीड ड्रोन है जिसे हथियार प्रणालियों के अभ्यास के दौरान मिसाइलों द्वारा टारगेट किया जा सकता है। चौथा क्वेश्चन है, विश्व गैंडा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है 10 मार्च, 22 सितंबर, 12 अप्रैल और 18 जनवरी। सही आंसर है 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है हर साल और इसका उद्देश्य है इस जीव को के प्रति संरक्षण और इसके प्रवास के महत्व को उल्लेखित करना। और भारत ने एक सींग वाले गैंडों के संरक्षण के लिए पिछले वर्ष राष्ट्रीय संरक्षण नीति की शुरुआत की थी। इस प्रजाति के संरक्षण के लिए यह अपनी तरह का पहला प्रयास है जो पांच उद्देश्यों को लेकर काम करता है। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की जा रही है। और ऑप्शन है बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश और झारखंड। सही आंसर है मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, मतलब प्रधानमंत्री की तो एक योजना चल रही है, अब मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की भी शुरुआत की जा रही है। और इस योजना के अंतर्गत जो किसान हैं उन्हें 4,000 रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और इसमें जो भी पात्र हितग्राही किसान परिवार रहेंगे उन्हें एक वित्त वर्ष में 2 किस्तों में 4-4 हज़ार का भुगतान किया जाएगा। लगभग 8,000 रुपये मिलेंगे 2 किस्तों में। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है। ऑप्शन है नेपाल, चीन, रूस या फिर मालदीव। सही आंसर है मालदीव। भारत और मालदीव के बीच एक कार्गो फेरी सेवा शुरुआत की गई है। इस कार्गो फेरी सेवा की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जून 2019 में मालदीव की यात्रा के दौरान ही की गई थी। कार्गो सेवा एक माह में 2 बार संचालित की जाएगी और इसका संचालन जो है वो हमारी भारतीय नौवहन निगम SCI द्वारा किया जाएगा। भारत वर्तमान में मालदीव का चौथा सबसे बड़ा व्यापार भागीदारी है और इस कार्गो सेवा की शुरुआत के साथ दोनों देशों में के बीच द्विपक्षीय व्यापार को और भी मदद मिलेगी और भी बढ़ावा होगा। सातवां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में बेची जाने वाली कितने रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा की है। ऑप्शन है 7,
8, 6 या फिर 10? सही आंसर है 6। और प्रधानमंत्री मोदी ने वित्तीय वर्ष 2020 में बेची जाने वाली 6 रबी फसलें हैं जो इनके न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में, मिनिमम सेलिंग प्राइस में बढ़ोतरी की घोषणा की है। और इसके अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य में यह वृद्धि स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप हुआ है। स्वामीनाथन की अध्यक्षता में 2004 में 18 नवंबर 2004 में भारत सरकार ने MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किया था। यह इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये MS स्वामीनाथन है, इनकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किया गया था 2004 में, 18 नवंबर 2004 में। और जिसे स्वामीनाथन आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखिएगा। और इसका जो उद्देश्य था वो कृषि प्रणाली को स्थिरता प्रदान करने हेतु एक व्यवस्था का निर्माण करना था और कृषि क्षेत्र को अधिक लाभदायक और लागत प्रतिस्पर्धी बनाना था। तो याद रखिएगा, ये अध्यक्ष कौन थे? स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन। 8वां क्वेश्चन है, संसद में किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया गया है? और ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, गुजरात या फिर कर्नाटक। सही आंसर है गुजरात में। संसद ने गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक 2020 के तहत गुजरात के गांधीनगर स्थित, कहाँ पे स्थित है? गांधीनगर स्थित रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। जो गांधीनगर में पहले से ही रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय है, उसे अब राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड किए जाने की इस विधेयक में इन्होंने प्लानिंग किया है। यह एक बहुविधा विश्वविद्यालय होगा। 9वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा मतलब इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 मार्च, 20 अप्रैल, 23 सितंबर और 12 जनवरी। सही आंसर है 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सांकेतिक भाषा के संदर्भ में जागरूकता फैलाना है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा की जो थीम है वो है सभी के लिए सांकेतिक भाषा का अधिकार। थीम है सभी के लिए सांकेतिक भाषा का अधिकार है। और अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस को मनाए जाने के प्रस्ताव विश्व बधिर संघ द्वारा रखा गया था। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया है? ऑप्शन है पंजाब, कर्नाटक, बिहार और राजस्थान। इसका सही आंसर आप मुझे रोज की तरह बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आज का यह वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।